नीतीश कुमार जी गए थे 10 सीट पर चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में, एक भी उम्मीदवार का जमानत तक नहीं बचा पाए। कहीं 10, कहीं 8, कहीं 20, कहीं 50 ऐसे वोट मिले। उनका कोई हैसियत ही नहीं था मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस क्यों उनको सीट देती? तो कांग्रेस ने उनकी याचना को दरकिनार किया और उनको हैसियत दिखा दिया। आज के रेवंत रेड्डी जी के बयान में जहां बिहार के डीएनए पर प्रश्न खड़ा किया गया, वहीं एक समाज विशेष कुर्मी के डीएनए पर भी प्रश्न खड़ा किया गया। इसका जवाब नीतीश कुमार जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और लालू जी को देना चाहिए कि क्या उनके बयान से वो सहमत हैं कि बिहार का डीएनए और कुर्मी समाज का डीएनए इंफीरियर है, कमजोर है, कम है? और नहीं तो उनको पूछना चाहिए कांग्रेस से कि या तो आप उस मुख्यमंत्री को हटाइए या फिर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इंडिया गठबंधन की आज बैठक दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन हालांकि वो बैठक कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, ये भी कहा जा रहा था कि उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी तबीयत जो है वो खराब होने की वजह से वो शामिल नहीं होंगे। ललन सिंह वहां जाने वाले थे, लेकिन आज जो हुआ वो हम आपको सुनाते हैं। आज सुबह सुबह ही नीतीश कुमार का बयान आता है। तबीयत तो देखने में वो ठीक ठाक ही लग रहे थे, कुछ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो आए हुए थे और उनका बयान भी वहां पर आ रहा था, लेकिन यह बैठक कैंसिल कर दिया गया। वजह, हालांकि कयास, कई ऐसे चेहरे जो हैं उनका नाम लिया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम बीजेपी पार्टी में हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा से बात कर रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो बैठक जो थी वो कैंसिल कर दिया गया, क्या वजह रह रही होगी? कुछ चेहरे भी सामने आ रहे हैं, कुछ चेहरे का नाम भी सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब से ये 3 राज्य में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तब से कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन में भारी खलबली है। इंडी गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो घटक दल हैं, वो कांग्रेस को इसी बात पर साधना चाहते हैं, उस पर दबाव बनाना चाहते हैं और अपने लिए रास्ता खोजना चाहते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र दल को बढ़ने नहीं दे सकती है और क्षेत्रीय दल इस बार कमर कस के बैठा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देना है। क्षेत्रीय दल, हाँ, इसलिए कि क्षेत्र दल चाहती है कि कम से कम सीटों पर कांग्रेस लड़े और बाकी क्षेत्रीय दलों को वो अधिक से अधिक सीट दे। और इस बार मौका भी मिल गया, 3 जगह हारने थे। जी, इसके बाद जब से जैसे कमजोर हुई, जैसे कर्नाटका कांग्रेस जीती, तो ये घटक दल थे, पीठ ठोकते चलते थे कि इंडी गठबंधन की जीत हो गई। और जब ये 3 राज्य हारे तो इसका ठीकरा उन्होंने कांग्रेस पर फोड़ दिया। किसी त्यागी का बयान आपको ध्यान में होगा, लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी का, उनके प्रवक्ताओं का बयान, तो ये सब इन लोगों को ठीकरा फोड़ दिए कांग्रेस पर। और कांग्रेस चूंकि कमजोर हो गई आज, भारतीय जनता पार्टी के सामने वैसे भी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी कमजोर दिख रही है, तो जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो उन पर दबाव बना करके अपनी लिए जगह बनाना चाहते हैं। और यही कारण है 6 तारीख की जो बैठक आनंद फानंद में कांग्रेस ने ली, इंडी गठबंधन का फैसला, उसका लोगों ने विरोध कर दिया। जहां नीतीश कुमार जी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया, वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इसकी सूचना नहीं है, और उन्हीं की बात को उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत ने काट दिया कि नहीं, 1 सप्ताह पहले ही ये बैठक तय हो गई थी। दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी ने अपनी व्यस्तता बताई और अखिलेश यादव जी ने सीधे नकार दिया उस बैठक में जाने से, क्योंकि वो आहत थे। जब मध्य प्रदेश वो टिकट मांगने गए थे तो उनको कमलनाथ जी ने कह दिया कि अखिलेश बखलेश कौन होता है यहां से चुनाव लड़ने वाला। तो कुल मिला के जो स्थिति बनी थी वो भयावह थी। इस कारण से इन लोगों ने बहिष्कार किया बैठक का, किसी किसी कारणों को दिखाते हुए। इस कारण से बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब लालू जी फ्रंट पर आ रहे हैं। लालू जी चाहते हैं उसका कमान अपने हाथों में लेने के लिए। लालू जी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे कि 5 राज्यों में जमानत नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी का। मोदी तो गए, मोदी ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व है, मोदी ऐसा ईश्वर प्रदत्त शक्ति व्यक्तित्व है जिसके सामने कोई नहीं है, एक अकेला सब पर भारी है। कैसे कह सकते हैं कि अब लालू यादव चाह रहे हैं कि हम फ्रंट पे रहें? लालू जी ने बयान दिया है कि 17 तारीख को बैठक होगी। तो क्या लालू जी संयोजक थे, अध्यक्ष थे इंडी गठबंधन के, जिन्होंने घोषणा किया कि अब बैठक 17 तारीख को होगी और सब लोग शामिल होंगे? लालू जी किस हैसियत से इस बात को बोले? तो लालू जी अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं, इसलिए सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अगर
किसी ने ज्यादा प्रताड़ित किया है तो लालू प्रसाद जी है। नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन का गठन ही किए इस ख्याल से, इस माने भावना से कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, और दूसरी ओर लालू जी दबाव बना के मुख्यमंत्री का कुर्सी भी छीनना चाहते हैं उनसे। इस दबाव के कारण वो मानसिक द्वंद से मुख्यमंत्री जी गुजर रहे हैं। तो लालू जी का सब खेल शुरू हो गया है। लालू जी पूरा कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं इंडी गठबंधन का, और अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा, बाकी सब चीज, कांग्रेस को हाशिए पर रखना। मैंने आपको नट सेल में कहा कांग्रेस को हाशिए पे रखना आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं लगातार कांग्रेस के तरफ से, भाई नीतीश कुमार को हाशिए पे रखा जा रहा है, डीएनए की बात कही जा रही है उधर से। कांग्रेस क्यों कमजोर अपने आप को सिद्ध करेगी? आप सब मिलके उस पर चढ़ गए, कहने लगे कि हार के कारण सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस को सबको लेके चलना चाहिए था। आप मुझे बताइए कांग्रेस को क्यों लेके चलना चाहिए था? नीतीश कुमार जी गए थे 10 सीट पर चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में, एक भी उम्मीदवार का जमानत तक नहीं बचा पाए। कहीं 10, कहीं 8, कहीं 20, कहीं 50 ऐसे वोट मिले। उनका कोई हैसियत ही नहीं था मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस क्यों उनको सीट देती? तो कांग्रेस ने उनकी याचना को दरकिनार किया और उनको हैसियत दिखा दिया, इसलिए डीएनए की बात कर दी। इसलिए डीएनए की बात शुरू हो गई और कुर्मी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। आज के रेवंत रेड्डी जी के बयान में जहां बिहार के डीएनए पर प्रश्न खड़ा किया गया, वहीं एक समाज विशेष कुर्मी के डीएनए पर भी प्रश्न खड़ा किया गया। इसका जवाब नीतीश कुमार जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और लालू जी को देना चाहिए कि क्या उनके बयान से वो सहमत हैं कि बिहार का डीएनए और कुर्मी समाज का डीएनए इंफीरियर है, कमजोर है, कम है? नहीं तो उनको पूछना चाहिए कांग्रेस से कि या तो आप उस मुख्यमंत्री को हटाइए या फिर आप इस गठबंधन से बाहर जाइए। ये साहस है क्या? बिहार की जनता ये उनसे जानना चाहती है। उसके बाद इस तरह से बयान आ रहा है भाई, तो क्या मतलब नीतीश कुमार पे ही सीधे सीधे तलवार ताना जा रहा है कि भाई आप ही की वजह से ये हुआ? भाई तलखियां तो है, तलखियां अपने चरम पर है, पराकाष्ठा पर है। सारे घटक दल कांग्रेस पर चढ़ के अपने हिसाब से बाकी चीजों का आकलन कराना चाहती है, और यही कारण है कि इस तरह का माहौल बना दिया गया और बैठक को कैंसिल करना पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन है, सभी लोग एक साथ उस बैठक में, हर दल वहां पर एक साथ है, लेकिन सब कुछ सही नहीं नजर आ रहा है। एक दोस्ताना जो होता है वो कुछ भी नहीं वहां पर है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर कमान कस रहा है। कब किसका सर धड़ से अलग कर दे ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आने वाला समय के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या यह जो गठबंधन है वो सही से रह पाएगा या बीच में ही टूट जाएगा लोकसभा चुनाव के आने से पहले ही। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।